ठंडा पानी है ना। हाँ हम तो आते नहीं पकड़े। दोबारा पढ़ दो। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आया आने बाद मामा तारा वाला निशूर Amasyadike, 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 Amasyadike. अस्सलामुअलैकुम। नई सुबह के साथ नई उम्मीदों के साथ आपकी प्यारी से मैं नाहिद अख्तर हाजिर है। तो आज मैं अपने प्यारे से बेटे अब्दुल समद, जो नहीं जानते, मैं अब्दुल समद चल नहीं सकता, ये डिसेबल बच्चा है, और आज मैं इसकी रूटीन शेयर करूंगी कि एक डिसेबल बच्चे की माँ की कितनी सुबह की रूटीन टफ होती है अपने एक बच्चे के साथ। तो सबसे पहले मैंने अब्दुल समद को आदत डाली हुई है कि वो उठते साथ दुआ पढ़ता है, और माशाल्लाह माशाल्लाह वो रात की दुआ भी, सोने से पहले भी दुआ पढ़ता है, खाना खाने से पहले भी दुआ पढ़ता है, खाने के बाद की दुआ भी पढ़ता है। मैंने इसको याद करवाई है और मुझे इतनी खुशी होती है कि सुबह उठते साथ मेरी आंख, अभी मैं सो भी रही हूँ, अब्दुल समद की मुझे आवाज़ आ जाती है, दुआ पढ़ते उठ के बैठ जाता है। तो उसके बाद मैं उसके अम्मी के पास छोड़ जाती हूँ, क्योंकि ये जितना आपको शरीफ लगता है चेहरे से, ये है नहीं है। ये मेरे पीछे क्या करता है, जितनी चीज़ें इसके हाथ की पहुँच के अंदर होती हैं, यानी जहाँ तक इसका हाथ पहुँचता है, वो चीज़ें फिर निकाल के ज़मीन पे गिरा देता है। तो अम्मी के पास ले जाके फिर मैं इसके हाथ मुंह साफ़ करती हूँ गीला तौलिया करके, क्योंकि नाश्ते से पहले मैं इसका मुँह हाथ नहीं दिलाती। इसको उठा के बाहर लेके जाना थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता, और दूसरे नंबर पे ये खाना खाने के बाद कपड़े भी बहुत गंदे करता है और मुंह भी बहुत गंदा करता है। तो फिर मैं पहले सिर्फ तौलिए से इसका हाथ मुंह साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद चली जाती हूँ इसके लिए और अम्मी के लिए और अपने लिए नाश्ता बनाती हूँ। और नाश्ते में अक्सर ये पहले इसकी ये आदत है, कुछ चीज़ अगर खाता है लगातार वही खाता रहता है, और इन हर समय इसने शुरू की होता है दाल चावल। तो मैंने कहा अम्मी को दाल चावल की इसकी रोटी ख़त्म करते हैं, तो मैंने इसके लिए अंडा और रोटी बनाई। तो पहला नवाला ये देखें, पूरी जंग मुझे और अम्मी को इसके साथ करनी पड़ती। कोई भी नई चीज़ अब्दुल समद को खिलाने के लिए पहले पूरी इसके साथ लड़ाई करनी पड़ती है। तो लेकिन ये कि जब एक दो नवाले इसको ज़बरदस्ती खिला लें तो बाकी ये खा लेता है। मुझे अक्सर औरतें देख के, जब मैं पेशावर भी थी हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर मुझे औरतें देख के कहती थी तुम बच्चे के साथ ज़बरदस्ती क्यों करती हो? मेरा बच्चा है, मुझे पता है मेरा बच्चा कैसे खाता है, मैं भी नहीं चाहती ज़बरदस्ती करो, लेकिन ऐसे वो खाना खाता ही नहीं है। तो एक दो नवाले खा के वो खाना खाना शुरू कर जाता, और हर माँ जानती है उसको अपने बच्चे को कैसे डील करना है, उसका बच्चा कैसे खाना करता है। और मुझे तो ज़ाहिर है, मेरी तो सुबह शाम खाना खिलाना सब कुछ अब्दुल समद को मैं खुद करती हूँ, तो मुझे आइडिया है कि अब्दुल समद को कैसे खिलाना। तो उसके बाद नाश्ता करवाने के बाद मैं ख़ुद भी साथ साथ नाश्ता करती हूँ, क्योंकि ये बहुत स्लो खाता है और बहुत टाइम लेता है। पहले तो ये चाय भी ख़ुद नहीं पी सकता था, कप भी नहीं पकड़ सकता था, गिलास भी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब चाय खुद पी लेता है, लेकिन इसको थोड़ी थोड़ी डाल के दें। अगर पूरा कप दें आप, ये पूरा गिरा देता है। ये इसको कंट्रोल नहीं आता कि अब मैंने थोड़ी सी पिए तो मैं कप पीछे कर दूँ, तो ये गिरा देता है। इसलिए मैं इसको ठंडी करके थोड़ी थोड़ी देती रहती हूँ, जो ये पीता रहता है। और उसके बाद नाश्ता करने के बाद इसकी मेडिसन आ जाती हैं, और इसकी मेडिसन 4 साल से ये मेडिसन ये यूज़ कर रहा है, एपीवॉल और एपीसीटम। यानी ये अगर इसको ये मेडिसन ना दें तो अब्दुल समद को फिट्स पड़ने यानी दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, और इस वजह से मेडिसन इसके लिए लाजमी है। तो डॉक्टर ने कहा है खाना खाए या ना खाए, इसको मेडिसन आपने लाजमी देनी। और लेकिन इस मेडिसन के बाद अक्सर इसको वॉमिटिंग भी आती रहती है, और डॉक्टर भी चेक भी करवाना है क्या वजह है। और मैंने फिर खुद भी फ्रेश हुई, क्योंकि अगर आप खुद अगर फ्रेश ना हो तो फिर आपको कोई काम करने का दिल नहीं आता। तो मैंने खुद फ्रेश हुई, उसके बाद अब्दुल समद को बाहर लेके हो, ये देखें हाँ से गुजार के लेके जाना अब्दुल समद को इतना मुश्किल है। लेकिन हर दफ़ा ये सोचती हूँ अभी कुछ करूँगी, पैसे आएंगे, पहले सबसे ये जगह सही करवाऊँगी, लेकिन पैसे आने के बाद 100 खर्चे और आ जाते हैं। तो उसके बाद मैंने अब्दुल समद का मुँह हाथ दिलाती हूँ। ये डेली की अब्दुल समद की रूटीन है, ठंडे हाथ से दो, फिर देखे वापस लाना मेरे लिए इतना मुश्किल होता है वो उस जगह से। फिर अब्दुल समद के कपड़े चेंज करती हूँ, और इसको डायपर भी पहनाती हूँ। पहले मैं डायपर के लिए बड़ी परेशान रहती थी। जो अडल्ट डायपर थे बच्चों के, वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाते थे, और कोई अच्छी कंपनी का मुझे मिलता नहीं था, जो मिलते थे वो बहुत एक्सपेंसिव थे, और या फिर लीकेज कर जाते थे। तो मुझे किसी ने ये इस डायपर का बताया, पॉम ये बहुत अच्छे हैं, लीकेज भी कम करते हैं। तो उसके बाद मैंने फिर यही अब्दुल समद को पहनाती हूँ, और ये 7 नंबर अब्दुल समद को आराम से पूरे आ जाते हैं। मेरी तेरे को टाइट कर दो ना, मेरी बेटे को लग के सही कर देना फिर। अल्लाह हाफिज़, बाय 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 बाय।